हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास एकदम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें। और चूँकि एकदम सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, चूँकि अच्छे कर्मों का ही फल अच्छा होता है। एक हम किस्सा सुनाते हैं आपको। एक बार ये हुआ कि एक दादाजी थे गांव में, तो वो पड़ोस में एक लड़का रहता था, जवान लड़का, पढ़ने लिखने वाला। तो चूँकि उनको जलन थी कि ये पढ़ लिख के कुछ बन सकता है, तो वो उन्होंने अफवाह फैला दी कि ये लड़का चोर है। मैंने कई बार देखा इसको, ये चोरी करता है। तो गांव के लोगों के दिमाग में उन्होंने इतनी अफवाह फैलाई कि गांव के दिमाग उनकी टेंडेंसी लोगों की ये बन गई कि ये चोर है लड़का। एक दिन गांव में भाग्यवश किसी कारणवश चोरी हो गई। तो जब चोरी हुई तो गांव के लोगों ने उसी का नाम रख दिया। लिहाजा उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई तो पुलिस ने सारी चीज़ें खबराई, सबूत दे के। तो चूँकि उसके खिलाफ़ कोई सबूत थे नहीं, तो वो छोड़ के चले गए। उस लड़के को बेहद, चूँकि पढ़ा लिखा लड़का था, उसको बेहद नाराज़गी आई। उसने क्या किया कि उन डोकर के ख़िलाफ़ एक मुकदमा कर दिया। तो जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो जज साहब से कहा कि सर, ऐसे ऐसे मैं पढ़ता लिखता हूँ, इसने मेरा करैक्टर ये दादा ने ख़राब कर दिया है, इन्होंने झूठी अफवाह फैला दी, मैं क्षेत्र में चोर साबित कर दिया इन्होंने। तो उन्होंने, जज साहब ने कहा अच्छा, पूरी बात सुनी। उस बात सुनने के बाद उन डोकर से कहा कि आप हमें ये बताइए कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हमने तो वैसे ही एक मतलब मखौल टाइप में कह दिया था, और हमारा ऐसा कोई दोष नहीं, और हमने कुछ इस भावना से नहीं कहा था, और ये तो भाई हमने अगर कह दिया तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जज साहब ने, चलो ठीक है, जो जो तुमने किया, जैसे जैसे घटना हुई है वो एक कागज़ पे लिखो। तो उन्होंने कागज़ पे लिखी, और उन्होंने कहा इसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो घर जाओ, तो ये रास्ते में बगराते हुए जाना, और परसों इसका जजमेंट हम करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने ये सब कागज़ पे डोकर ने लिखी, और लिखने के बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके फाड़े और रास्ते में फैलाते हुए गए। तीसरे दिन चूँकि फैसला था, तो तीसरे दिन आए। तो जज साहब ने कहा उनसे कि आप एक काम करिए, फैसला हम तब सुनाएंगे, जो वो टुकड़े हमने बताए थे वो टुकड़े बीन लाओ पहले सब। तो उन्होंने कहा सर, ये तो संभव नहीं है, अब वो टुकड़ा कैसे आ सकते हैं, वो चूँकि हमने फैला दिए, वो सब नष्ट हो गए होंगे, इधर उधर फैल गए होंगे, सब चीज़ें हो गई होगी। तो जज साहब हंसे और बोले कि सुनिए, आप एक कागज़ के टुकड़े आप इकट्ठे नहीं कर सकते। आप इस लड़के की अफवाह जो फैलाते रहे चारों तरफ, और ये अफवाह जो जाने कहाँ से कहाँ कहाँ तक पहुंच गई है, ये कैसे वापस आ सकती है? इस लड़के का कैरेक्टर दोबारा सही कैसे हो सकता है? इसलिए आप दोषी हैं और सज़ा के हकदार हैं। और उन डोगर को उन्होंने जज साहब ने सज़ा दे दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के खिलाफ़ तुम्हें क्या आवश्यकता है, तुम किसी के खिलाफ़ क्यों मतलब जो है दूसरी अफवाह फैलाओ या किसी को परेशान करो। आप अपने में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एकदम फर्स्ट क्लास। क्यों तुम किसी के परेशान करने की मूड में रहते हो? कभी भी नहीं करना चाहिए किसी का भी। राधे राधे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, ख़राब लगी हो तो भी कमेंट में बताना। राधे राधे।